ट्रंप, ट्रंप अर्थात डोनाल्ड ट्रंप। एंड डोनाल्ड ट्रंप इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। प्रोमिसेस, प्रोमिस का अर्थ होता है वादा करना। तो ट्रंप वादा करते हैं टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा देना, सुरक्षा देने की हिंदुओं को, एज ही, चूँकि वो कौन, ट्रंप, हैरिस, हैरिस अर्थात कमला देवी हैरिस। एंड कमला हैरिस इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आपको पता होगा कि कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। ऑफ़र, ऑफ़र का अर्थ होता है प्रदान करना। दीपावली, विशेज़, दीपावली की शुभकामनाएं। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि ट्रंप हिंदुओं को सुरक्षा देने का वादा करते हैं और वो और कमला हैरिस दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। और एक ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे घर दिखाया गया है जो कि रोशनी में नहाया हुआ है। क्या इसके नीचे लिखा है उसको पढ़ ले रहे हैं। यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस रेजिडेंस। देखो, यूएस की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राज्य अर्थात अमेरिका। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट्स, वाइस का मतलब होता है उप और प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति जिनका नाम है कमला हैरिस रेजिडेंस, रेजिडेंस का मतलब होता है निवास। तो उनका निवास इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है जगमगाया हुआ, रोशनी में डूबा हुआ, विद लाइट्स, लाइट के साथ यानी कि प्रकाश में या रोशनी में नहाया हुआ, ऑन द ओकेज़न, अवसर पर, ऑफ दीपावली फेस्टिवल, दीपावली के त्यौहार को, ऑन थर्सडे, थर्सडे को। कहने का मतलब यह है कि थर्सडे को दीपावली के पर्व पर रोशनी में सराबोर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का रेजिडेंस। तो देख ही पा रहे हो आप, वाकई बड़ा मनमोहक जो है ये दृश्य है। और अब आ जाइए इधर मेन न्यूज पे। इधर लिखा है द यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। प्रेसिडेंशियल मतलब राष्ट्रपति पद का, कैंडिडेट का मतलब उम्मीदवार या प्रत्याशी। तो यूएस के अंदर यानी कि अमेरिका के अंदर अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप। देखिए वहाँ पे एक पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, तो उसके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन है, डोनाल्ड ट्रंप एंड डेमोक्रेट कमला हैरिस। और एक पार्टी है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, तो उसकी जो उम्मीदवार हैं वो कमला देवी हैरिस हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस एक्सटेंडेड दीपावली विशेस। तो इन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दी टू ऑल, सभी को, विद द फॉर्मर ऑल्सो प्रोमिस्ड। और जो फॉर्मर हैं मतलब पूर्व के, यानी कि दो नाम यहाँ पे लिखे हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा कमला हैरिस। तो पहले वाले की बात हो रही है अर्थात डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है। ऑल्सो प्रोमिसिंग, तो डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा देने का या सुरक्षित रखने का, हिंदू अमेरिकन को, यानी कि वो हिंदू अमेरिकन कौन हुआ, वो हिंदू जो अमेरिका के अंदर रहते हैं, अगेंस्ट द एंटी रिलीजन एजेंडा। एंटी रिलीजन का मतलब हो गया धर्म विरोधी, जो धर्म विरोधी एजेंडा है ऑफ द रेडिकल लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है अतिवाद या
वामपंथी। और रेडिकल का मतलब होता है मौलिक या उग्र या पूर्ण, अर्थात एक तो हो गया वामपंथ और एक हो गया उससे भी ऊपर लेवल का वामपंथ, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि जो वामपंथी हैं तो उनका जो धर्म विरोधी एजेंडा है उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया। मिस्टर ट्रंप, जो मिस्टर ट्रंप हैं, उन्होंने टर्म किया यानी कि कहा या बताया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक गुड फ्रेंड, एक अच्छा मित्र। तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना एक अच्छा दोस्त बताया। एक्यूज्ड, और उन्होंने आरोप लगाया। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, और उन्होंने आरोप लगाया मिस हैरिस के ऊपर, अर्थात कमला हैरिस के ऊपर, एंड प्रेसिडेंट जो बाइडन, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो फ़िलहाल जो बाइडन हैं उनके ऊपर, ऑफ इग्नोर करने का। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, अनदेखा करने का द हिंदुओं को, एंड कंडेम्ड, और कंडेम का मतलब होता है भर्त्सना करना या आलोचना करना या निंदा करना, और उन्होंने निंदा की द वायलेंस, हिंसा की। वायलेंस मीन्स हिंसा, और उन्होंने हिंसा की निंदा की इन बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश में हुई। अभी पिछले कुछ महीनों पहले आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर हालात कितने ख़राब हुए, वहाँ पे हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार किया गया। वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी देश छोड़कर भागना पड़ा। तो वहाँ जो हिंसा हुई उसकी उन्होंने निंदा की। स्ट्रॉन्गली कंडेम, स्ट्रॉन्गली का मतलब कड़ाई से, कंडेम का मतलब निंदा करना, कड़ाई से निंदा करता हूँ द बारबरिक वायलेंस। बारबरिक का मतलब होता है क्रूर या बर्बर, इस तरह से करके जो बर्बर हिंसा की गई अगेंस्ट हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियंस, ईसाइयों के खिलाफ, एंड अदर माइनॉरिटीज़, और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ, हु आर, जो हैं, गेटिंग अटैक्ड, जिन पर हमला किया गया, एंड लूटेड, और जिनको लूट लिया गया, बाई मॉब्स, मॉब के द्वारा, उग्र भीड़। मॉब का मतलब होता है उग्र भीड़, उग्र भीड़ के द्वारा इन बांग्लादेश में, विच, तो कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया, क्रिश्चियन के ऊपर अत्याचार किया गया, और जो दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, अल्पसंख्यक समुदाय वहाँ पे रहता है, उसके ऊपर जो हमले किए गए, उनको लूट लिया गया, तो उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। विच रीमेंस इन द टोटल स्टेट ऑफ कैओस। कैओस का मतलब होता है अराजकता, और अराजकता का मतलब होता है जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन समाप्त हो जाती है। तो उस समय की जो सिचुएशन होती है दैट इज़ कॉल्ड कैओस। तो उस परिस्थिति को कैओस कहते हैं। तो ये जो कैओस की स्थिति थी वो पूरे देश के अंदर मतलब व्याप्त रही। मिस्टर ट्रंप सैड, ऐसा ट्रंप ने कहा इन ए पोस्ट, एक पोस्ट करते हुए उन सोशल मीडिया पर। वाकई बड़े बुरी तरह का व्यवहार वहाँ पे जो है बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर किया गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडिया, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी मानी जाती है, अल्पसंख्यक समुदाय, और बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी मानी जाती है। तो वहाँ पे हिंदुओं के साथ जो लूटपाट की गई, हमले किए गए, बेइज्जती की गई, वो सब किया गया, जान माल का नुकसान किया गया। तो वाकई बहुत ज़्यादा निंदा का विषय है। विल फाइट फॉर फ्रीडम, विल फाइट, हम फाइट करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, तो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इट वुड हैव नेवर हैपन्ड, ऐसा कभी नहीं होगा,
ऑन माई वॉच, मेरे कार्यकाल में, या ऐसा कभी मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ। कमला एंड जो बाइडन, कमला एंड जो लिखा ना, तो कमला हैरिस एंड जो बाइडन हैव इग्नोर्ड, तो कमला और जो बाइडन ने, क्योंकि जो बाइडन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और कमला हैरिस वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो कमला और बाइडन ने इग्नोर किया, अनदेखा किया हिंदुओं को अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, एंड इन अमेरिका, और अमेरिका में भी। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कमला हैरिस ने और जो बाइडन ने अमेरिका के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर जो हिंदू रहते हैं उनकी अनदेखी की। वी विल ऑल्सो प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन्स, और अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं की हम सुरक्षा करेंगे। अगेंस्ट द एंटी रिलीजन एजेंडा, जो कि एंटी रिलीजन एजेंडा रहता है, जो धर्म विरोधी एजेंडा रहता है ऑफ द रेडिकल लेफ्ट, वामपंथियों का। ठीक है, तो वामपंथियों के एंटी रिलीजन एजेंडा से हम जो है अमेरिका के अंदर रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे। वी विल फाइट, हम लड़ाई लड़ेंगे फॉर योर फ्रीडम, आपकी आज़ादी के लिए। अंडर माई एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे प्रशासन के दौरान, या मेरे शासन के दौरान, ऐसे कहना चाहिए, प्रशासन नहीं बल्कि मेरे शासन के दौरान, वी विल ऑल्सो स्ट्रेंथन, हम मजबूत बनाएंगे। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना, हम मजबूत करेंगे अवर ग्रेट पार्टनरशिप, हमारी जो महान पार्टनरशिप है, हमारी जो महान साझेदारी है विद इंडिया, भारत के साथ। तो भारत के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है हम उसको मजबूत करेंगे। एंड माई गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और जो मेरे बड़े अच्छे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ अपने रिश्तों को सुधारेंगे। एंड सैड इन ए पोस्ट, ही सैड इन ए पोस्ट, उन्होंने एक पोस्ट में कहा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इंडिया को वैल्यू देते हुए कहा कि भारत उनका साझेदार रहा है और अपने साझेदारी को, अपनी पार्टनरशिप को और भी मजबूत बनाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने अपना अच्छा मित्र बताया। ऑल्सो हैप्पी दिवाली टू ऑल, और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ या मैं आशा करता हूँ, द फेस्टिवल, कि ये जो त्यौहार है ऑफ लाइट, प्रकाश का, तो ये जो प्रकाश पर्व है अर्थात जो ये दीपावली है, लीड्स टू विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, तो ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दीपावली, जो प्रकाश पर्व है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत की ओर आगे बढ़े। द फॉर्मर प्रेसिडेंट सैड, ऐसा पूर्व राष्ट्रपति ने कहा। आप यहाँ पे समझ रहे हो ना, लीड्स टू द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। भाई ये तो कहते ही हैं कि दीपावली जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का एक संकेत है, या बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो एक तरह से वो पॉलिटिकली यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये त्यौहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की ओर लेकर के जाए। पॉलिटिकली अगर देखें तो कहने का मतलब ये है कि जो बाइडन हटें और ख़ुद राष्ट्रपति बने। जो बाइडन के कार्यकाल को वो अच्छा नहीं मानते, तो वो एक अच्छा कार्यकाल वहाँ पे, अच्छा शासन वहाँ पे लाना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। ए शॉर्टर मैसेज फ्रॉम मिस हैरिस सैड। देखो, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, और उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है शॉर्टर, थोड़ा और छोटा। और शॉर्टेस्ट का मतलब, जो कंपैरेटिव डिग्री है शॉर्ट की, उसका मतलब हो जाता है सबसे छोटा। तो ये शॉर्टर मैसेज
थोड़े छोटे संदेश में जो मिस हैरिस की तरफ से आया उसमें कहा गया टुनाइट। टुनाइट का मतलब क्या होता है? आज रात, आज की रात। वी जॉइन मोर देन 1 बिलियन पीपल अक्रॉस अमेरिका एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो आज की रात मोर देन, अधिक 1 बिलियन पीपल, 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग। तो आज की रात हम 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों के साथ होंगे, जो कि अमेरिका से भी होंगे और पूरी दुनिया से होंगे। लाइटिंग दियाज, जो दिया जलाएंगे, एंड सेलिब्रेटिंग द फाइट फॉर गुड ओवर इविल, और जो दिया जलाएंगे, प्रकाश करेंगे और बुराई पर अच्छाई की लड़ाई लड़ेंगे। नॉलेज ओवर इग्नोरेंस, और ये लड़ाई जो है, नॉलेज का मतलब ज्ञान, इग्नोरेंस का मतलब अज्ञान, और ये लड़ाई जो है वो अज्ञान के ऊपर ज्ञान की लड़ाई होगी। एंड लाइट ओवर डार्कनेस, और ये लड़ाई जो है, डार्कनेस का मतलब अंधेरा और लाइट का मतलब प्रकाश, और ये रोशनी पर और ये अंधेरे पर रोशनी की लड़ाई होगी। और इन द अदर वर्ड वी कैन से, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कमला हैरिस का कहना है कि ये जो प्रकाश पर्व है, जो दीपावली है, वो बुराई पर अच्छाई की जीत है, अज्ञानता पर ज्ञान की जीत है और अंधेरे पर रोशनी की जीत है। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, हर किसी को दीपावली की शुभकामनाएं। सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, जो भी इस प्रकाश पर्व को मना रहा है, यानी कि दीपावली अर्थात प्रकाश पर्व को मनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दीपावली की शुभकामनाएं। इन द इवनिंग, शाम के समय, द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो पोस्टेड ए फोटो। शाम के समय जो ये उपराष्ट्रपति हैं अर्थात जो कमला हैरिस हैं, उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट की ऑफ हर रेजिडेंस, अपने निवास स्थान की, लिट फॉर ओकेज़न, जो इस अवसर के लिए, ओकेज़न का मतलब अवसर, जो इस अवसर के लिए प्रकाशित किया गया था, जिसको इस अवसर के लिए जो है जगमग बनाया गया था। इन सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, दिवाली की सेलिब्रेशन में, दिवाली के जश्न में या दीपावली के उत्सव में, वी इल्यूमिनेटेड, हमने प्रकाशमान किया, हमने जगमगाया, द वाइस प्रेसिडेंट रेजिडेंस, उपराष्ट्रपति के निवास स्थान को, एंड रिमेंबर टू सी द लाइट इन आवर वर्ल्ड, और हम चाहते हैं कि हमारे इस विश्व में, इस संसार में, इस दुनिया में प्रकाश हो। इन ईच अदर, एक दूसरे के अंदर प्रकाश हो, एंड इन अवर सेल्फ, और हमारे स्वयं के अंदर भी प्रकाश हो। मिस हैरिस पोस्टेड, ऐसा हैरिस ने जो है पोस्ट करके लिखा। अर्थात हम सब जो है अज्ञानता हमारे अंदर से दूर हो। प्रकाश का मतलब क्या है? कि हम सब के अंदर से अज्ञानता दूर हो और हम सब के अंदर ज्ञान का प्रकाश आए, ताकि अच्छे और बुरे में सही से फ़र्क कर सकें। और ये त्यौहार जो है सिर्फ़ हिंदूज़ के लिए नहीं है, बल्कि एवरीवन, हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी धर्म को बिलोंग क्यों नहीं करता हो, क्योंकि इसका संदेश बहुत अच्छा है। अभी बताया ना, अज्ञानता पर ज्ञान की विजय, अंधकार पर रोशनी की विजय, तो वो सारी चीज़ें हैं। और ये धर्म का जो, धर्म के नाम पर जो लोग लोगों को भड़काने का काम करते हैं ना, तो ये कुछ नहीं, ये पब्लिक स्टंट है। लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का मामला उनका रहता है, और कहीं ना कहीं उनका पर्सनल बेनिफिट उसमें छुपा रहता है, जो लोगों को दिखता नहीं है। और उनको धर्म की तो नॉलेज होती ही नहीं है। अगर वाकई धर्म की नॉलेज हो ना, तो इस दुनिया के अंदर कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसकी डेप्थ में जाओ और वो ये कहे कि दूसरे धर्म को नुकसान कर दो, दूसरे धर्म के लोगों का नुकसान करो, उनको मारो पीटो, ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराओ, ये करो वो करो। ये सब बकवास की बातें हैं।
कोई भी धर्म की गहराई में जाकर ऐसा कुछ नहीं मिलता है। जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, जो लोगों को भड़काते हैं, वो सिंपली जो है पब्लिक अटेंशन गेन करना चाहते हैं। एंड एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों की बातों में ना तो आएँ और ना ही दूसरों को आने दें। तो इसी तरह से करके न्यूज़ थी, और आप देख ही पा रहे हो, दिस इज़ द रेजिडेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड शी इज़ कमला हैरिस। Thank you very much for reading this news till last.